हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, एक ऐसे देश के बारे में जानने वाले हैं जो कि कभी भारत का हिस्सा था, जिसका नाम मलेशिया है। जी हाँ दोस्तों, ये कभी अपने भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो उसके बारे में हम लोग आज फैक्ट्स जानने वाले हैं। और क्या फैक्ट्स है दोस्तों, देखते हैं। वीडियो मज़ेदार होने वाला है और उसमें क्या क्या है, मतलब कल्चर क्या है क्या नहीं, सब कुछ देखने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो पे, मिलते हैं वीडियो में। तो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में रोचक फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो एशिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। एक ऐसा देश जहाँ पर आपको सबसे ज्यादा शाही फैमिलीज नजर आएंगी। इसी देश में पाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा फूल भी, जिसे देखने के बाद किसी के भी होश उड़ जाएं। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ यानी कि टाइगर भी आपको इसी देश में देखने को मिलते हैं। इस देश में आपको दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे पुराना इंग्लिश स्कूल भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं, वहाँ के थिएटर्स में कभी भी लाइट ऑफ नहीं करते। हालांकि ऐसा क्यों करते हैं आगे हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों ये देश ही है दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर्स। फ्रेंड्स आज मैं आपको एशिया के ही एक बड़े देश मलेशिया के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारियां देने जा रहा हूं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस देश की कुल जनसंख्या है तकरीबन 3 करोड़ या उससे थोड़ी ज्यादा, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के मामले में ये दुनिया में 45वें नंबर पे आता है। वहीं बात की जाए यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो तकरीबन 99 लोग इस देश में पर स्क्वायर किलोमीटर में नजर आते हैं। देश का कुल लैंड एरिया है 3,28,550 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर 79% लोग ऐसे हैं जो कि शहरों में रहना पसंद करते हैं, जबकि 21% लोग गाँव में रहते हैं। यह देश अभी भी जवानों का देश है। यहाँ की आबादी की औसत उम्र है इस समय 30 साल। दोस्तों मलेशिया एक बहुसांस्कृतिक और बहुआयामी देश है, जिसका आधिकारिक धर्म इस्लाम है। यहाँ के करीब 61% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। 7% आबादी भारतीय मूल के लोगों की है, और वहाँ हिंदू और सिख धर्मावलंबियों की अच्छी खासी संख्या है। देश की आधिकारिक भाषा मलय है, जो यहाँ के ज्यादातर लोगों की मातृभाषा है। हालांकि इंग्लिश भी यहाँ लोग खूब बोलते हैं। जो भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं उनमें चीनी और थाई भाषा के साथ साथ पंजाबी का भी नाम आता है। दोस्तों मलेशिया के लोगों के बीच में भी अपने देश की तरह ही चाय पीना बहुत फेमस है। यहाँ पर इसे तेह तारीख कहा जाता है, जिसका मतलब होता है एक ऐसी चाय जिसे 1 मीटर की दूरी से फेंका जाता है, यानी कि एक कप से दूसरे कप में डाला जाता है 1 मीटर की दूरी से। कहते हैं कि मलेशिया के लोगों की भी गुड मॉर्निंग चाय पीने के बगैर नहीं होती है। यहाँ भी इंडिया की तरह ही चाय के मामले में हिसाब किताब है। दोस्तों आपको बता दूं कि मलेशिया में स्वतंत्रता की घोषणा 20 फरवरी 1956 को हुए थे। मलय नेता तुनकू अब्दुल रहमान ने मलेशिया की आज़ादी की अगुवाई की। यहाँ भी आज़ादी की लड़ाई काफी सालों तक चले थे। इन्हें भी इंग्लैंड ने ही अपने कब्जे में कर रखा था, और हमारे देश की ही तरह यहाँ से भी काफी सारी कीमती चीजों को लेकर अंग्रेज चले गए थे। दोस्तों क्या आपको पता है कि केचप शब्द का इस्तेमाल जो हम करते हैं वो भी मलेशिया का ही एक शब्द है। कहते हैं कि ये वर्ड केसियाप से बनाया गया है, जिसे अब हम केचप बुलाते हैं। मलेशिया में इस वर्ड का मतलब होता है फर्मेंटेड सॉस। हो सकता है कि यहीं से केचप का कॉन्सेप्ट उठाया गया हो। वेल दोस्तों क्या आपको पता है कि मलेशिया में आप चाहे किसी भी थिएटर में चले जाएं, यहाँ पर आपको लाइट्स के साथ ही फिल्म देखनी पड़ती है। कहते हैं कि पूरे मलेशिया में कभी भी सिनेमा हॉल्स में लाइट्स ऑफ नहीं होने देते। जानते हैं इसकी क्या वजह हो सकती है? साफ है कि यहाँ के लोग लाइट ऑफ होते ही थिएटर में अपनी फिल्म बनाने लग जाते थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि ये स्क्रिप्ट राइटर क्या बताना चाह रहा है। ये चीज कई बार अपने देश के सिनेमा हॉल्स में भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों मलेशिया एक आइलैंड देश है, लेकिन आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जहरीले सांप भी आपको इसी देश में देखने को मिलेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में सबसे ज्यादा किंग कोबराज देखने को मिलते हैं। जानते हैं ना किंग कोबराज कितने खतरनाक होते हैं। अगर किसी को काट लें तो बंदा पानी भी नहीं मांगता। दोस्तों आपको बता दूं कि मलेशिया में ही पाया जाता है दुनिया का सबसे लंबा ट्रॉपिकल पेड़, जिसका नाम है टुआलांग। इस पेड़ का बेस डायमीटर तो 10 मीटर का होता है, लेकिन इसकी लंबाई 262 फीट की होती है। ये पेड़ आपको अलग से ही चमकते हुए दिख जाते हैं, क्योंकि ये लंबे ही इतने होते हैं। दोस्तों एक बात जो इस देश की आपको बहुत अच्छी लगेगी वो ये है कि यहाँ के लोगों को सांस से रिलेटेड बीमारियां न के बराबर होती हैं। दरअसल यहाँ की हवा बहुत अच्छी है, और आपको बता दें कि इस देश में 1 लाख लोगों में से सिर्फ 7 लोगों में ही सांस से रिलेटेड समस्या होती है। दोस्तों मलेशिया देश में आपको सबसे ज्यादा किंग्स और किंगडम्स नजर आएंगे।
कहते हैं कि आपको यहाँ पे हर 15 से 20 किलोमीटर में एक न एक महल दिख ही जाता है। हालांकि अब तो किंग का कॉन्सेप्ट यहाँ से चला गया, लेकिन राजा के परिवार के लोग तो अभी भी रह ही गए हैं। यहाँ पर आज से कई सालों पहले छोटे छोटे प्रांत और उनके अपने राजा हुआ करते थे। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल किस देश में दिखाई देता है? जी हाँ, ये भी मलेशिया में ही है। इस फूल का नाम है राफ्लेशिया। माना जाता है कि ये फूल 3 फीट में फैले होते हैं और ये देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। जब आप इन्हें देखेंगे तो वाकई में ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये जनरली घने जंगलों में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने जिमी चू का नाम सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि ये इस समय दुनिया के बेहतरीन शू मेकर्स में से एक हैं। कहते हैं कि जो ये जूते बनाते हैं उनकी बात ही अलग होती है। मैंने आपको ये बात इसलिए बताई है कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये भी इस देश से ही बिलोंग करते हैं। ये भी मलेशिया से ही हैं और आज दुनिया भर में अपने स्किल की वजह से अलग ही मुकाम पे पहुंच चुके हैं। आज भी दुनिया भर की कई रॉयल फैमिलीज के लिए यही जूते को डिजाइन करते हैं। वेल दोस्तों, मलेशिया के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही मेहनती होते हैं। यहाँ पर किसी से न कोई मतलब न कोई शिकायत। यहाँ के लोग दिन रात सिर्फ अपने काम पे फोकस करते हैं। ये एक दिन में कम से कम 10 घंटे काम करते हैं। साथ ही किसी भी काम के लिए अगर इन्हें ट्रेनिंग मिल जाए तो ये बहुत ही प्रोडक्टिव बन जाते हैं। यही वजह है कि आज मलेशिया दुनिया में बड़े लेवल पे प्रोडक्शन का काम कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि रबर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर मलेशिया ही है। हर साल इस देश से हजारों टन रबर दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा जाता है। इसकी मदद से यहाँ की सरकार खूब पैसा कमाती है। साथ ही फ्रेंड्स, आपको यह भी बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक सामान भी इस देश में बड़े लेवल पे बनाकर दूसरे देशों को भेजते हैं। साथ ही यहाँ के सी फूड आइटम्स भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कई देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। मैंने बताया ना कि यहाँ के लोग मेहनती हैं और यहाँ की गवर्नमेंट भी हर काम में सपोर्ट करती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि काम है तो जीवन है। वैसे ये बात 100% सही है। वेल दोस्तों, आपने बहुत सारे देशों के बारे में सुना होगा, आपने बहुत सारे शहरों के बारे में जानकारी ली होगी, लेकिन आपको बता दूं कि मलेशिया जैसा खाना आपको कहीं और मिलेगा ही नहीं। कहते हैं कि जो भी इस देश में 7 दिन भी रह के आता है वो थोड़ा बहुत तो वेट पुट ऑन कर ही लेता है। यहाँ का खाना है इतना अच्छा। यहाँ पर आपको हर 10 कदम पे कोई ना कोई रेस्टोरेंट मिल ही जाएगा। मजा आ जाएगा यहाँ पे आपको। नासी कंदेर मलेशिया की सबसे अच्छी डिश है जिसे भारतीय मूल के मुस्लिम लोग मलेशिया ले गए थे। वेल दोस्तों, मलेशिया में आपको बहुत हद तक यूरोप की फीलिंग आती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस देश में भी बहुत सारे अलग अलग देशों के लोग बसे हुए हैं। यहाँ पर आपको चाइना के लोग भी नजर आएंगे, इंडिया के लोग भी नजर आएंगे और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जापानीज भी नजर आएंगे। कहने का मतलब ये है कि इस देश में आपको इतनी अलग अलग कल्चर्स दिख जाती हैं कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। तभी तो कहा जाता है कि मलेशिया में घूमने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या आपने यहाँ के पेट्रोनास टावर्स के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये इस देश की राजधानी कुआलालंपुर में मौजूद है। यहाँ आपको एक साथ 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आएंगे। इन्हें ही पेट्रोनास ट्विन टावर्स कहते हैं, जो कि इस देश की पहचान बन चुके हैं। इनकी लंबाई भी 452 मीटर है। अब समझ सकते हैं कि एक साथ ये दोनों टावर्स दिखने में कितने शानदार लगते होंगे। जब 1998 में इन्हें बनाया गया था उस समय ये दुनिया का सबसे बड़ा टावर हुआ करता था। दोस्तों, मलेशिया में आपको सबसे ज्यादा बाघ के दर्शन होते हैं। आपकी हालत खराब हो जाएगी अगर आप यहाँ पे बेलम जंगल देखने के लिए निकले हैं तो। दुनिया में पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से सबसे ज्यादा टाइगर्स आपको इसी देश में देखने को मिलते हैं और ये जंगल तो इनका घर जैसा है। हालांकि यहाँ पे भी लोग सफारी के लिए जाते हैं। दोस्तों, जब मलेशिया देश को आजादी मिली तो तब सवाल ये था कि देश का झंडा कैसा हो। इसके लिए यहाँ पर एक कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया गया। उस कंपटीशन के विनर थे मोहम्मद हमजा, जिन्होंने यहाँ का फ्लैग डिजाइन किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब उन्होंने इस झंडे को डिजाइन किया था तब उनकी उम्र थी मात्र 29 साल। बिल दोस्तों, मलेशिया के लोगों के बारे में एक और बात कही जाती है और वो ये है कि ये बहुत ही शर्मीले किस्म के होते हैं। ये लोग कभी भी अपने दिल की बात खुलकर किसी और के सामने नहीं रख पाते। इन्हें हमेशा ये लगता है कि कहीं मेरी वजह से किसी को परेशानी ना हो जाए। ये है इस देश के लोगों का बेसिक नेचर। साथ ही यहाँ के लोगों की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जनरली हंसते हुए ही नजर आएंगे। क्या आपको पता है कि मलेशिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से कई साल पहले, इनफैक्ट आज से सैकड़ों साल पहले, इस देश को ओरिया शेरजोनिस के नाम से जानते थे। इसका जिक्र यहाँ कई सारी फेमस बुक्स में भी किया गया है। मलेशिया का बोर्नियो आइलैंड दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता है। ये बात तो आप जानते होंगे कि ग्रीनलैंड एंड न्यू गिनी पहले और दूसरे नंबर पे आते हैं और उसी क्रम में तीसरा नाम है बोर्नियो आइलैंड का। ये तकरीबन 7,43,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया का सबसे पुराना रेन फॉरेस्ट भी यही है। यह आइलैंड बहुत ही खूबसूरत है। मलेशिया में कुल मिलाकर 65,877 किलोमीटर लंबा हाईवे है। ये इसलिए अलग है क्योंकि अर्थ सर्कमफेरेंस की बात करें तो ये है कुल 40,075 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि इस देश के हाईवे पे अगर आपने पूरी यात्रा कर ली तो समझिए आपने दुनिया देख ली है।
दोस्तों चूंकि इस देश में भी समुद्र का पूरा प्रभाव है, ऐसे में यहाँ के बारे में कहा जाता है कि सी फूड यहाँ के लोग सबसे ज्यादा खाते हैं। यहाँ पर गांव से लेकर शहरों तक हर कोई सी फूड पसंद करने वाला ही मिलेगा। यही वजह है कि यहाँ के लोग इसे एक बड़े बिजनेस के तौर पे देखते हैं। तभी तो यहाँ पर हर 5 कदम की दूरी पे आपको कुछ ना कुछ सी फूड खाने को मिल ही जाता है। दोस्तों मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। जी हाँ, नाम तो सुना ही होगा। ये भी कमाल की जगह है। इस शहर की तुलना कई लोग लंदन से करते हैं, कई लोग इसे एशिया का लंदन बुलाते हैं। जानते हैं इसकी वजह क्या है? जी हाँ, वो है यहाँ का कल्चर। कुआलालंपुर में आपको लगभग हर देश के ही लोग मिल जाते हैं। यहाँ पर चाइना के बंदे तो हैं ही, साथ में इंडियंस की भी कोई कमी नहीं है। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ये सब आपको यहाँ दिख जाएंगे। सबका अपना अपना कल्चर है, लेकिन सब एक ही छत के नीचे आराम से रहते हैं। किसी को किसी से भी कोई शिकायत नहीं होती। मलेशिया एक डेवलपिंग नेशन है। यहाँ के लोग फुल ऑन सपोर्टिव है। ऐसे में माना जाता है कि आने वाले सालों में ये भी हमारे देश की ही तरह प्रगति की रफ्तार पकड़ेगा। मलेशिया के पिनांग में स्थित पिनांग फ्री स्कूल दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे पुराना अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है। इसकी स्थापना सन 1816 में रॉबर्ट स्पार्क हचिंग्स ने की थी। मलेशिया की करेंसी है मलेशियन रिंगिट, जिसे मलेशियन डॉलर भी कहा जाता है। बता दें कि एक मलेशियन रिंगिट लगभग 18 भारतीय रुपए के बराबर है। तो दोस्तों ये था मलेशिया। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या कभी अपने विजिट की ही एक खूबसूरत कंट्री, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी से आप सेटिस्फाइड होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप भी कभी मलेशिया गए होंगे तो बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस वहाँ का। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।